जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 सितंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 24 सितंबर के दिन, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब 24 सितंबर, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 24 सितंबर के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बैलेंस में है। पैशन, इनके दिल में पहले आपको लेके पैशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब इन्होंने अपने पैशन को कंट्रोल कर लिया है। 14, आपके पार्टनर अवेकेंड हो गए हैं किसी सच्चाई से, कुछ इनको पता चल गया है, या फिर अब आपके पार्टनर कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहते हैं। मे बी इन्होंने पहले जल्दबाजी में काफ़ी सारी चीज़ें खराब की थी, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई गलती करने से बचना है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो सारे साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 14 एंड 5, 5 आ गया है, जो कि डेंजरस है। कॉन्फ्लिक्ट, मुसीबतें, ये सब चीज़ें होती हैं 555। बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में। 8 9 1 5, यस 1 5 9 8 फिर 555। ओके, तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी आ गई है डिप्रेशन की। आपके पार्टनर डिप्रेशन में है, दुखी हैं। जो चला गया उस पे आंसू बहा रहे हैं। जो है वो इनको चाहिए नहीं, जो चला गया वो इनको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। मे भी आपके पार्टनर ने पहले वही जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से इनको रिग्रेट हो रहा है। एंड फाइनली आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया हो गया है। इनको कोई बिट्रियल मिला है या इनका पैसे का लॉस हो गया है, एंड अब ये पैसे की वैल्यू समझ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर पहले पैसे की वैल्यू नहीं समझते थे, इन्होंने आपको धोखा दिया हो सकता है, तो ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। यस 5 5 10, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत पलट गई है, किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, इनको टाइट किया गया है, डिवाइन इनको पनिश किया है। एंड उसके बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी, या फिर इनके बैड कर्मा अब इनके सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो कुछ भी इनकी लाइफ में आज दिक्कतें हैं उसका रीज़न आपके पार्टनर खुद हैं। 516 ट्विन फ्लेम लवर्स की एनर्जी है। लवर्स से तो ये दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। पैसा मेन दिक्कत हो सकता है इनकी लाइफ की। अभी पैसा नहीं है, एंड पैसा ना होने की वजह से आप इनको नहीं मिल सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि 516 तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ रही है। 5 5 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इन्होंने पैसे के साथ इनजस्टिस किया, पैसा फालतू में खर्च किया, उल्टे सीधे लोगों पे खर्च किया। वो सब लोग इनके कोई काम नहीं आ रहे हैं इनके बुरे वक्त में। आपके साथ बिट्रियल किया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, मतलब इन्होंने मल्टीपल गलतियां कर रखी हैं अपने पास्ट में। एंड अब वो चीज़ें वो जल्दबाजी में, पैशन में, गुस्से में, ओके गुस्से में इंसान जो होता है अपना नुकसान करता है, तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ अपना नुकसान किया है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन ये उस चीज़ की कंप्लेन किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने खुद किया है अपना नुकसान। यस चलिए अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, आपको धोखा मिला हुआ है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप उस चीज़ से निकल रहे हैं। एंड आप लोग किसी कम्युनिकेशन सेक्टर में हो सकते हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं, वर्किंग हो सकते हैं, एंड आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। 5 8 13 आपकी हेल्थ के लिए है। 9 ऑफ बैंड की एनर्जी, आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है लाइफ में भी आपको जस्टिस नहीं मिला है। 13 का मतलब डेथ। मे बी इनके आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी ही बदल गई है। यस आपकी पर्सनैलिटी जो पहले वाली थी उसकी डेथ हो गई, आपकी न्यू बिगिनिंग हुई, रिबर्थ हुआ आपका। नहीं तो फिर मे बी आपने अपनी लाइफ में किसी को लॉस भी किया है,
क्योंकि आपने बहुत बुरा वक्त देखा है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। यस, ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो सकता है आपने। 13 9 बहुत टाइम से आप निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक होता है तगड़ा, एंड आप इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। 9 8 17 स्टार की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी 8। तो मुझे दिख रहा है आपकी हिम्मत टूट चुकी है। अब आप 8 5 13 फिर से डेथ की एनर्जी है। आपकी हिम्मत को तोड़ा जा रहा है। आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जस्टिस आए, लेकिन जस्टिस मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मे बी आपको किसी ने डिच किया था, बिट्रे किया था, वहाँ पे भी जस्टिस नहीं मिला। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत तगड़ा हुआ, वहाँ पे भी जस्टिस नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो चुका है आपके साथ। 9 8 17 5 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, डैडी फिगर हो सकता है, या फिर कोई फादर फिगर जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, जो आपके ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है, जो आपको मैनिपुलेट करके अपने पास रखना चाहता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा हो सकता है। आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ देना, आपकी हिम्मत तोड़ देना। एक कार्ड मुझे चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। अच्छा, मैं इसी से निकाल लेती हूँ। ये सब क्या है यहाँ पर? ये कौन डैडी फिगर है? ये क्या इनकी मंशा? ये कार्ड अपना निकला। ओ माय गॉड, ये पास्ट लाइफ का कार्ड निकला है 18। देखिए, ये भी पॉसिबल है क्योंकि जो मून है, 18 नंबर मून का होता है। मून होता है मदर फिगर। कोई मदर फिगर हो सकती है। वैसे तो यहाँ पे फादर निकल के आया है, लेकिन मदर के अंदर भी मस्कुलिन एनर्जी होती है। ओके भाई, बॉडी किसी को जिसकी भी मिल जाए, लेकिन उसके अंदर जो मेन एनर्जी है वो कभी कभी इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग, इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है कि उसे फीमेल कहना ही गलत होता है। तो ये जो भी लेडी है, ये पास्ट लाइफ में कोई एम्प्रो थी। एम्प्रो का मतलब ऐसा जो आपको पकड़ के जकड़ के रखना चाहता था, अपना स्लेव बना के, कि आप उसी की, मतलब पपेट की तरह, कि आप चलें फिरें उठे बैठे उसकी मर्जी से। वो पास्ट लाइफ में शायद डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पाई थी, तो ये फिर से आपके पीछे आ गए हैं। ये पास्ट लाइफ के शत्रु हैं आपके। जैसे किसी को जंजीरों से बांध करके बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लेना, किसी भी हद तक चले जाना अपनी विश फुलफिल के लिए। तो ये वो कैटेगरी मुझे दिख रही है। इसी वजह से आपको इतना ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। आप लोग चाहिए तो हो ओपोनो पोनो करके प्रेयर होती है, जिसमें कहा जाता है कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया मैं उन सभी को माफ़ करती हूँ, एंड जिनके साथ मैंने गलत किया उन सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये डेली आपको बोलना है, लेकिन दिल से बोलना है, क्योंकि तभी ही आपकी एक्सेप्ट होगी, एंड ये सारी मुसीबतों से आपका पीछा छूटेगा। ओके, ये पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ओके चलिए, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। पेज ऑफ वैंड। पेज ऑफ वैंड से यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपके पार्टनर आपके साथ काफ़ी खुश रहते हैं। जितना टाइम भी इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है उसमें, मतलब इनको लगता है कि जैसे आपकी बच्चों जैसी एनर्जी है, एंड आपके साथ ये खुद भी बच्चों जैसे हो जाते हैं। लेकिन अब जब आप इनसे दूर हो गए हैं तो ये डिप्रेशन में हैं। यूनिवर्स जरा बताइए, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? सक्सेस। आपके साथ होते हैं तो इनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं। इनको लगता है कि आप इनके लिए ट्रॉफी की तरह हैं, या फिर ये इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप इनको मिल जाएं तो जैसे इन्होंने जग जीत लिया, इनको सब कुछ मिल जाएगा, फिर इनको इनकी लाइफ में कोई गम नहीं रह जाएगा। हायरोफेंट। हायरोफेंट क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। बियॉन्ड इल्यूज़न। ओके यहाँ पे लेकिन आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा बाय द बुक चलने वाला हो सकता है, कि आप जो हैं कभी किसी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर आप थोड़े से फॉरबिडन फ्रूट की तरह दिख रहे हैं। मतलब आपको कन्विंस करना, आपको शीशे में उतारना, आपसे मैरिज करना, आपके साथ यूनियन करना, इट्स नॉट दैट इजी। बियॉन्ड इल्यूज़न। आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, आप पहले से काफ़ी बदल चुके हैं। मैंने बताया ना कि यहाँ पे रिबर्थ हुआ है आपका, तो आपका रिबर्थ हो चुका है। अब आप पहले जैसे हैं ही नहीं।
जब आप पहले जैसे हैं ही नहीं तो आपकी फीलिंग्स, आपकी डिज़ायर, आपकी इमोशन, आपकी प्रायोरिटी सब कुछ चेंज हो चुका है। एंड जब आप ही बदल गए हैं तो फिर आपकी लव कैसे वही सब रह सकता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब काफ़ी टफ है आप तक पहुँच पाना। 25 मतलब 7। यस, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं लेकिन इनको लग रहा है कि ये इतना ईजी नहीं है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी, क्योंकि अब आप बदल चुके हैं। अब आप वो हैं ही नहीं जिनसे इन्होंने लव किया था। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके डेडिकेटेड हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसी में लगे रहते हैं। अब आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरी दुनिया से जैसे आप अनजान हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वैंड था, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। मतलब अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आप आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। तो यूनिवर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है? चेंज। देखिए वही तो मैं कह रही हूँ इतनी देर से, आप बदल चुके हैं, वक्त ने आपको बदल दिया। वो वाला सॉन्ग नहीं है, वक्त ने क्या किया हंसी सितम हम रहे न हम, तो वही वाली कंडीशन दिख रही है कि आपके ऊपर इतनी ज़्यादा मुसीबतें गुजर चुकी हैं कि अब आप पहले जैसे हैं ही नहीं। एंड यहाँ पर 13 एंड 10 23 5 हायरोफेंट। मे बी आप बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं, या फिर आपकी कभी मैरिज हुई ही नहीं थी, या फिर आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, आपने किसी से मूव ऑन भी किया हो सकता है। तो यस, इसी पर्सन से आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है, ऐसा भी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप बिल्कुल बदल चुके हैं, अब आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। एंड आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि अभी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। तो अब ये वैल्यू समझ रहे हैं तो क्या आप इनको समझोगे कि नहीं? फ्यूचर क्या हो सकता है? इनके बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है जब आप इतना बदल चुके हो? तो अब यहाँ पे हम लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते भी हो कि नहीं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए कि मेरे व्यूवर्स की क्या सिचुएशन है। कॉन्शियसनेस में भी अब आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। शायद इसको आपके पार्टनर कंपेयर नहीं कर सकते, कंपैटिबल नहीं होंगे। अब आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मुझे दिख रहा है आप टाइम के काफ़ी आगे निकल चुके हैं एंड आपके पार्टनर काफ़ी पीछे रह गए हैं। आप लोगों का मेंटल स्टेटस काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। तो भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आप बदल चुके हैं। ओके, आपको जैसे गौतम बुद्धा वाली कंडीशन नहीं होती है कि गौतम बुद्ध को पता चल जाता है कि ये दुनिया वगैरह ये सब चीज़ें सब छलावा हैं, सब ड्रामा है। ओके, बस इस तरह की मेंटालिटी आपकी हो सकती है। तो आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं एंड इस वजह से इनका मतलब आप इनको एक्सेप्ट करें इसके चांसेस कम हैं। बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ लोग तो चाहते ही हैं। जय माता दी।